सत्संग एवं भगवान के चरणोदक की महिमा। प्राचीन काल में गुलिक नामक एक व्याघ्र था। वह बड़ा क्रूर था। वह पराये धन को हड़पने के लिए सदा तत्पर रहता था। धन के लिए प्राणियों की, मनुष्यों की हत्या करने पर भी उसके मन में हिचक नहीं होती थी। वह सदा इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहता था कि पराई स्त्रियों का अपहरण कर लूं, कपटपूर्वक धन को हरण कर लूं, पशु प्राणियों की हत्या कर दूं। धन के लिए ब्राह्मणों को मारने में भी वह नहीं चूकता था। देव संपत्ति को हड़पने में भी उसे सुख का अनुभव होता था। किसी भी प्रकार के पाप कर्म करने से उसे ग्लानि नहीं होती थी। इसी पापपूर्ण धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन गुलिक व्याघ्र धन की खोज में अपने आवास स्थान से बहुत दूर निकल गया। मार्ग में एक उपवन में उसने एक भव्य विष्णु मंदिर देखा। वह मंदिर कई स्वर्ण कलशों से सुसज्जित था। भारी भारी स्वर्ण कलशों को देखकर गुलिक का पापपूर्ण मन नाच उठा। वह उन्हें लूटने की योजना मन में बनाने लगा। इसी उद्देश्य से उसने मंदिर में प्रवेश किया। वहां उसे एक ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए। तपस्या के तेज से ब्राह्मण का मुखमंडल प्रकाश युक्त था। उस पर ज्ञान की एवं प्रकाश की आभा छिटक रही थी। भगवान विष्णु की सेवा ही उनके जीवन की निधि थी। वे सदा सेवा में तत्पर रहते। उनका हृदय दया से भरा था। सेवा कार्य से निवृत्त होने पर वे भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते। उनका नाम उत्तंक था। गुलिक ने चोरी के दृढ़ निश्चय से ही मंदिर में प्रवेश किया था। उसने सोचा कि ये उत्तंक ऋषि ही मेरे मार्ग के बाधक हैं। अतः उन्हें मारने के लिए उसने तत्काल अपनी तलवार निकाल ली और उन पर आक्रमण कर दिया। उसने उनकी जटा पकड़कर धरती पर पटक दिया। उनकी छाती पर पैर रखकर यह उन्हें मारना ही चाहता था कि मुनि की विनम्र निष्कपट वाणी उसके कान में पड़ी। मनुष्य जब तक धन कमाता है तभी तक उसके भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते हैं। वहाँ कोई दूसरा साथी नहीं है। मुनि की विनम्र गूढ़ वाणी सुनकर गुलिक ठिठक गया। उसके हाथ रुक गए। सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान की महती कृपा से ही संतों के दर्शन एवं उनका सत्संग प्राप्त होता है। दुष्ट जनों को सुधारने का सत्संग ही महारसायन है। दुष्ट सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। पारस लोहे को स्वर्ण बना देता है और सत्संग दुष्ट को निर्मल कर देता है। मुनि उत्तंक ने निर्भयता पूर्वक गुलिक से कहा, भैया, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ और भगवान विष्णु की शरण में हूँ। भगवान तो सबके हितकारी हैं और सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। फिर क्यों न तुम सर्वभयहारी प्रभु की शरण में जाते हो? वे दीन वत्सल सदा के लिए तुम्हें अभय कर देंगे। भैया गुलिक, शक्तिशाली पुरुष तो अपराधियों को, पापियों को भी नहीं मारते। फिर तुम मुझे व्यर्थ क्यों मार रहे हो? सज्जन पुरुष तो सताए जाने पर भी सताने वाले को नहीं मारते, क्षमा कर देते हैं। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी रहती है, वह पुरुष कभी भी किसी से द्वेष नहीं करते। ऐसे पुरुष भगवान के बड़े प्रिय होते हैं। व्याघ, तुम दूसरों का धन लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, परंतु मृत्यु के समय तुम्हें माता पिता, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, तुम्हारी ममता की समस्त वस्तुएं यहीं इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगी। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे पाप कर्म जाएंगे। यह संपूर्ण चराचर जगत दैव के अधीन है। अतः दैव ही जन्म और मृत्यु को जानता है, दूसरा नहीं। ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्य महान दुख सहते हैं। वे बड़े बड़े पाप करके धन को इकट्ठा करते हैं। उस धन को उसके बंधु बांधव भोगते हैं, किंतु वह मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप अकेला नरक यंत्रणा भोगता है। उस पाप कर्म में उसका कोई हिस्सा नहीं बांट सकता। अतः तुम पाप कर्म करना छोड़ दो। ऐसे वचन सुनते ही गुलिक ने महर्षि उत्तंक को छोड़ दिया। सत्संग, भगवत विग्रह एवं संत दर्शन का उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा। उसका हृदय अपने कुकृत्यों का स्मरण करके जलने लगा। तब गुलिक महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, विप्रव, मैंने बड़े बड़े भयंकर पाप किए हैं। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? अब मेरी क्या गति होगी? मेरी आयु व्यर्थ चली जाएगी। आत्मग्लानि से पीड़ित गुलिक व्याघ अपनी आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसने लगा और उसने उत्तंक मुनि के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। मुनि का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणोदक से व्याघ्र का संपूर्ण शरीर सींच दिया।
चरणोदक के प्रभाव से एवं संत के स्पर्श से व्याघ्र के समस्त पाप नष्ट हो गए। वह भगवान विष्णु के चरणों का अधिकारी हो गया। वह व्याघ्र अपने दिव्य शरीर से मुनि उत्तंक पर पुष्प वर्षा करते हुए और उनका गुण कीर्तन करते हुए विष्णु धाम में चला गया। जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञान से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। भगवान विष्णु का चरणोदक अकाल मृत्यु का निवारण, समस्त लोगों का नाशक और संपूर्ण दुखों की शांति करने वाला माना गया है।